अब देखिएगा बेटे, एक क्वेश्चन मैंने इसमें लार्ज वाले के लिए ले चुका हूँ. डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन इज गिवन एज 2x plus 5y equal to 19, where ordinate is 1 whole 1/2 times of its abscissa. आपने अभी तक अपनी जितने भी एनसीईआरटी में जो सवाल किए हैं वो आपके खाली 9th से 10th में जाने के लिए हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. तो 12. अब आप क्या करेंगे जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए एक्स्ट्रा बुक से आप हमेशा क्वेश्चन किया करो. नाउ दिस, अब आपका देखो ना ये सॉल्यूशन नंबर, अब आपका जैसे मैंने ये एक क्वेश्चन आपका लार्ज वाले के लिए लिया, आपका देखो नाउ 2x plus 5y is equal to 90. ये दिस लीनियर इक्वेशन ये आपका दिया, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. दिस इज 2x plus 5y equal to 90. अब यहाँ कंडीशन लिखेगा. दिस कंडीशन आपकी क्या है? व्हाट इज सेइंग दैट ordinate is 1 whole 1/2 times of abscissa. आपके साथ कई ऐसे बच्चे होंगे जो कि बिल्कुल नीचे से बॉटम में होंगे, एक अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि मास्टर वही रटवा देता है, इसको भी कर लेना, इसको भी कर लेना, भाई यही पढ़ना है. ये पेरेंट्स मुझे आकर के कहते हैं, स्कूल में आकर के नहीं कहते हो, स्कूल में जाते नहीं हो और नहीं कहते, मुझे कहते सर ऐसा वहाँ तो फिर क्यों है? आप देखो सिंपल सी बात है, जब आप ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ना देखो सर वहाँ ऑर्डर्ड पे होता है. ज्योमेट्री इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्स एंड वाई. एक्स इज व्हाट, दैट इज आपका एब्सिशा एंड वाई इज आपका देखो ना दिस द ऑर्डिनेट. तो ये विदाउट एक्स और विदाउट वाई दैट इज नॉट ए कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट जहां भी होगा ये कन्फ्लुएंस कहिए या कॉम्बिनेशन कहिए, एब्सिशा और ऑर्डिनेट का. बिना एब्सिशा के भी काम नहीं चलेगा और बिना ऑर्डिनेट के भी काम नहीं चलेगा. तो दिस, अब आपका ऑर्डिनेट इज द वाई. वाई इज इक्वल टू 1 whole 1/2 एक्स आपका हो गया. वाई इज इक्वल टू 2 1 2 n plus 1 3/2 ये आपका. दिस इज नाउ ये आपका ये. अब आप क्या करेंगे, व्हाट यू हैव टू डू नाउ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y is equal to 3/2x in इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन इक्वेशन है. आप इस वैल्यू को वहां रख दीजिए, 2x और प्लस 5. इन प्लेस ऑफ y आप लिखेंगे 3/2x और इक्वल टू 9. तो ना अब आप देखो जरा ध्यान से, 2x प्लस ये 5 3s are 15 हो जाएगा. तो दिस इज 15x/2 और इक्वल टू आपका 19. अब देखो 2 2s are 4x और प्लस 15x और अपॉन 2. दिस इज कॉल्ड एलसीएम. ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड अगेन इट विल कम बैक इन द सेम प्लेस, दैट इज कॉल्ड द एलसीएम. एंड देन दिस, अब आप करो 15 प्लस 4 कितना हो गया 19. तो 19x ये ऊपर 19 into 2, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर चला गया. तो x नो नीड 19 2 जा 38. ये तो बड़ा सिंपल है आपको, क्योंकि बड़े नंबर आ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. अब देखो 19 into 2 अपॉन दिस कोफिशिएंट ऑफ x विल गो डाउन. इसको कहते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. फिर 19 से 19 वन टाइम x इज इक्वल टू x की जो वैल्यू आई, अब इसको यहां रख दो. तो दिया तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए. इक्वेशन नंबर 2 तो देखो, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3/2x. ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है. तो y इज इक्वल टू 3/2 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 2. ये खल्लास. तो y इज इक्वल टू आपका क्या होगा, आपको डिटरमाइन द पॉइंट्स आपका नाम है. अब आपको अगर ग्राफ पेपर कह रहा है, अब देखो x, y ये आपका क्या होगा 2, 3 आ गया और दोनों आपके पॉजिटिव हैं. दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में. आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला तो देखो x एक्सिस, y एक्सिस
origin point 1 2 3 1 2 3 now 1 2 3 3 2 1 x जब आप 2 जाएंगे तो y आपको ऊपर को उठाना प्लस, क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स वाई प्लस और प्लस, तो इसलिए बाकी बनाने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड टू मेक। तो देखो एक्स 2 है और दिस पॉइंट इज आपका नाउ, ये आपका दिस 2, 3, तो फर्स्ट यू लाइन एक्सिशन देन डिटरमाइन द पॉइंट्स विद द ग्राफ, तो ग्राफ में, जबकि इस किताब में कहीं ग्राफ में नहीं दिया, खाली उसने हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स उसने लिख दिया, लेकिन हमने इसको ऐसे आपको, तो ऐसे एक्स्ट्रा आपके पास जो किताब है उनमें क्वेश्चन करो घर जाकर के, और नहीं आता है मुझे पूछिए। इज इट क्लियर? फिर कल हम पहले इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री करेंगे, इसको खत्म करके यहीं तक आ रहा है ना आपका, और उसके बाद अब हम केमिस्ट्री में आ जाएंगे। इज इट क्लियर? सो नाइस, थैंक यू वेरी मच एंड डू